नमस्कार। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में हमारे साथ हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी हैं और चौटाला साहब से हम जिला परिषद का जो चुनाव चल रहा है सिरसा में उसको लेकर बातचीत करेंगे। उसके साथ साथ हरियाणा की एक सीट आदमपुर जिसके बारे में आप सब जानते हैं उसमें उपचुनाव हुआ है और कल उसमें नतीजे आने हैं, उसको लेकर भी चौधरी साहब से बातचीत करेंगे। चौधरी साहब पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। थैंक यू। तो साहब पहले बात कर लेते हैं सिरसा जिले की। जो नंबर 6 की बात करें, आपके कहीं न कहीं समर्थित उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आप कहीं न कहीं गांव में जा रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। 9 तारीख को मतदान होना है, बहुत कम समय रह गया है। किस तरह का समर्थन आप देख पा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक जिला परिषद के चुनाव की बात है, मैं सभी में घुमा। अभी इससे पहले मैं 7 नंबर जोन में था, कल मैं 19 नंबर जोन में था। मैं 24 में से अब तक 10 जोन में घूम लिया और 10 में हम 10 के 10 में ही जीत रहे हैं। तो ये एक अलग नहीं होगा। लोगों का मन है इस सरकार को देने का, सामने कोई पार्टी नहीं है। देखिए, कांग्रेस की एक बुरी हालत होगी। INLD तो आज से 10 साल पहले ही कहीं है ही नहीं। आप ये समझो कि 2005 के बाद INLD का प्रभाव ख़त्म होता जा रहा है। पूरे हरियाणा में कहीं भी नहीं है, एक MLA कहीं बना है। आज आदमपुर में चुनाव हो रहे हैं, कल हुए हैं। वहाँ रिपोर्ट ये है कि एक गांव में, कई गांव में तो बूथ ही नहीं है, एजेंट ही नहीं है। कई गांव में वोट आए हैं, 10 आए हैं, 20 आए हैं, 30 आए हैं। और एक बड़ा गांव है बालसमंद, जहाँ का कैंडिडेट था, उसने अपनी पगड़ी उतार के गांव के सामने रख दी। तो गांव वालों में रोया जब उन्होंने, बड़ा गांव है, 8-10 हज़ार वोट है, उस गांव में उसे 1500 वोट मिलते हैं। बाकी 1500 के अलावा 200 वोट भी पूरे 80 गाँव में नहीं है। तो हमारी यहाँ कोई ऐसी फाइट नहीं है। हमारा जो एक साधारण कार्यकर्ता है राजकुमार ने, हमारे गौशाला के अध्यक्ष हैं, शरीफ भले आदमी है, बड़ा गांव है, 7,000 7,500 वोट हैं। आप ये समझे कि 28,000 वोट, 30,000 टोटल वोट है, 1/4 वोट इसी गांव का है। ये गांव का एक तरफा माहौल है। बाहर भी जिन गाँव में मैं गया हूँ, कोई ऐसा गाँव नहीं मिला जिसमें वो पीछे हो। हर गाँव में आगे बढ़ रहे हैं लोग। जो है काम करने वाले को, अपने जैसे सीधे आदमी को, जो उनके बीच में बैठता हो, जो दरी पे बैठता हो, लोगों के काम करता हो, ऐसे आदमी को पसंद करते हैं। तो साहब आपने कहीं न कहीं जिला परिषद का जिक्र किया कि जो आपने विकास कार्य यहाँ कराए उसका कहीं न कहीं आपको लाभ मिलेगा। वहीं बात करें जो नंबर 6 की, क्योंकि कहीं न कहीं हॉट सीट के रूप में इसको देखा जा रहा है। आपकी बात करें, आपके समर्थित हैं राजकुमार नैन जी। हम अजय सिंह चौटाला की बात करें JJP से, उनके भी समर्थित उम्मीदवार हैं, वही मास्टर जी हैं। और अगर हम अभय सिंह चौटाला की बात करें, उनके बेटे भी कहीं न कहीं इसी जोन से चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी चुनौती, कितनी मुश्किल आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं नहीं मानता, हमारा उम्मीदवार बहुत आगे चल रहा है, वो भी हमारे बच्चे हैं। डेमोक्रेसी में ओम प्रकाश जी, देखिए, प्रजातंत्र की परिभाषा है कि जहाँ विचारों का विरोधाभास हो उसे प्रजातंत्र कहते हैं। मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने लड़े हैं, हमारे बच्चे भी आमने सामने लड़े हैं। ये कोई खास बात नहीं है। लोगों को इंदिरा गांधी फैमिली में भी हमने, बाल ठाकरे के घर में, बाला साहब ठाकरे के घर में भी है, लालू जी के, मुलायम सिंह के भी है, करुणानिधि के घर में भी ये चला है। प्रजातंत्र है, हर आदमी अपना चुनाव, लोग बच्चे अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी फैमिली को कभी ये नहीं देखा जाता कि चुनाव में जीते हारे। चौधरी बिलाल बहुत चुनाव जीते, बहुत हारे। ओम प्रकाश जी चुनाव पहला जीते, वो भी हार गए थे। मैं जीता था, मैं भी हार गया था। ऐसा नहीं, हार जीत होती है। तो बच्चे भी एक अपनी प्रैक्टिस करें, हारेंगे, जीतेंगे, करेंगे, लगे रहेंगे। तो साहब आपने कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस की हालात आपने बताई, इनेलो का आपने जिक्र किया कि उनकी हाल फिलहाल एक ही सीट है। लेकिन अभय सिंह चौटाला की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि जो 24 के 24 वार्ड है, 24 के 24 जोन है, 24 के 24 वार्ड में वो जीत कर आएंगे। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब सब जगह ये स्पीच होती कि 90 हल्के हम 90 के 90 में जीतेंगे, सरकार ही हमारी बनेगी, विपक्ष होगा ही नहीं, हम अपने आदमियों को मानेंगे, सामने विपक्ष ही नहीं होगा। आज सरकार है, वहाँ सीट नहीं है, कोने में जाके एक सीट है उनके पास। वही जो साहब अगर रानिया हल्के की बात करें, क्योंकि सिरसा जिले के अंतर्गत आता है, आप यहाँ से विधायक हैं। बॉर्डर की बात करें, पंजाब लगता है, राजस्थान लगता है, नशे का काफ़ी यहाँ कहीं ना कहीं सुनने को मिल रहा है। क्योंकि इनेलो की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जो कांग्रेस के विधायक हैं या फिर इनेलो के इकलौते विधायक हैं, वो भी आपके सामने विधानसभा में इस तरह की मांग उठाते रहे कि नशे को लेकर आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा कड़ी कार्रवाई हमारे मुख्यमंत्री जी ने करी है। सब लोग जान रहे हैं इस बात को। आप पूरे हल्के में घूम के देखो, यहाँ अभी पिछले महीने 14 जिप्सी स्पेशली लगी थी। वहाँ से चंडीगढ़ से उन्होंने स्टाफ भेजा। 14 जो जिप्सियाँ थी, उनका काम यह था कि 2-2 के इकट्ठी चल के रेड करा। मेरे ख्याल में नशे पे बहुत कंट्रोल हुआ है और उन्होंने तय कर रखा है कि मैं नशा करने वाले आदमी को, कोई भी बेचने वाले को कहीं भी माफ़ नहीं करेंगे। सरकार बहुत इस मामले में सख्त है।
पंजाब के साथ लगता इलाका है, बहुत गंदी बीमारी है। हम भी चाह रहे हैं कि ये एक बहुत लोगों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ पंजाब को देखें तो बहुत कंट्रोल हुआ है, पर इधर राजस्थान है, इधर पंजाब है, एक बॉर्डर पे आया तो दोनों तरफ का स्टेट का हम पे इम्पैक्ट आता है। पर तुरंत हमारी फोर्स जो है वो लगती है, और नशे के मामले में कहीं भी जो कोई मिला उसे तुरंत इन्फॉर्मेशन पे स्पेशल सेल क्रिएट कर रखे हैं, हम पकड़ रहे हैं। तो साहब अगर हम गठबंधन सरकार की बात करें तो 3 साल का कार्यकाल सरकार पूरा कर चुके हैं। आप भी यहाँ से विधायक हैं, हरियाणा कैबिनेट के अंदर आप वजनदार मंत्री हैं। रानिया को लेकर ऐसे बड़े कार्य, विकास कार्य जिनकी लंबे समय से जरूरत थी, जो आपने करवाए हों? बहुत कार्य हैं इस गांव में। मेरे समझता हूँ अभी सरकार बनने के बाद सबसे बड़े काम तो 7-8 करोड़ रुपए अभी इसी साल में इस गांव में आए हैं। यहाँ जो घग्गर का पानी जो आ रहा है वो पहले 280 क्यूसेक था, अब उसमें बढ़ के 780 क्यूसेक पानी आ रहा है। गांव में आप किसी आदमी से पूछे, पहले से घग्गर का पानी 4 गुना बढ़ा है। बिजली 24 घंटे रहती है। अब जब बिजाई का टाइम है, गेहूँ बुआई का टाइम है, तो हमारे आप ये देखो कि 8 घंटे बराबर लगातार 24 तीनों शिफ्टें हमारी कंटिन्यूस चल रही है। ये गांव जगमग योजना में है, 24 घंटे, सरसा जिला ही 24 घंटे चल रहा है। अगर पूरे देश में देखें तो हरियाणा पहली स्टेट है जिसमें 84% जो जगमग योजना से लोग जुड़े हुए हैं। हरियाणा नंबर 1 पे आता है पूरे देश में। पूरे देश में हरियाणा पहली स्टेट है जिसमें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन 71 में कर दी गई थी। वहीं अंतिम में चौधरी साहब, आप कहीं ना कहीं आदमपुर उपचुनाव में प्रचार के लिए गए थे, नतीजे आने हैं, पूरे के पूरे हरियाणा की निगाह वहाँ पे, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि 2024 में चुनाव होने हैं, उससे पहले सेमीफाइनल के रूप में आदमपुर को देख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कल के नतीजों को? लोगों का ठीक कहना है, सब जगह पहले एक ओपिनियन पोल दिया जाता है, एक ओपिनियन पोल है। अगर इस चुनाव में होगा तो मैं समझता हूँ बीजेपी कम से कम 15,000 वोटों से जीत रहा है। जो बजनाल की अपनी सीट होती थी, पारंपरिक उनकी सदा से वो सीट रही है, जैसे हुड्डा साहब की अपनी किलोई रही है। तो इस सीट पे मैं 15,000 से कम मार्जिन नहीं मानता। नंबर 2 पे कांग्रेस है, और आम आदमी पार्टी और INLD दोनों की जमानतें जब्त है। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, कल आप 11 बजे टीवी पे सुन लेंगे और उसका इतना प्रभाव पड़ेगा। आप ये देखना कि इस चुनाव का इसी पे देख लेना, कल 11 बजे रिजल्ट आएंगे, परसों 9 को ये चुनाव होंगे, लोग एकदम पलट जाएंगे। कहीं INLD और आम आदमी पार्टी का किसी जिला वार्ड में एक भी सीट आने के लिए, सब सीटों पर जमानतें जब्त होंगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने कहीं ना कहीं, अगर हम आदमपुर की बात करें तो आदमपुर में जो गठबंधन के उम्मीदवार थे भव्य उसने उनकी जीत का दावा किया। वहीं अगर हम सिरसा के जिला परिषद जो नंबर 6 की बात करें, जो इनके चौधरी रणजीत सिंह के कहीं या फिर बीजेपी के जो समर्थित कहीं ना कहीं उम्मीदवार है राजकुमार नैन, उनकी इन्होंने यहाँ जीत का दावा किया है। आप भी अपनी कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो जर्नलिस्ट चरण सिंह के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।